नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, बेटी का बलिदान पार्ट 2। हाँ महाराज, सुना है जिस राजा के पास भी वह मूर्ति रहेगी उस राजा को युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा। तब तो उस मूर्ति को हासिल करना चाहिए प्रधानमंत्री जी। महाराज, यह बात इतनी सरल नहीं है जितने की आप सोच रहे हैं। राजा गंगा रावल ने मूर्ति की सुरक्षा के लिए मंदिर के बाहर सशस्त्र सैनिकों का पहरा बिठाया हुआ है। प्रधानमंत्री जी, ऐसा कौन सा काम है जिसे मनुष्य नहीं कर सकता? आप बुद्धि के घोड़े दौड़ाइए, आपको समस्या का कोई न कोई हल अवश्य सुझाई दे जाएगा। यह सुन प्रधानमंत्री वरुण देव सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के पश्चात, महाराज, मुझे एक योजना सुझाई दी है, उस पर अमल करके हम उस मूर्ति को बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो हमें जल्दी से उस योजना के बारे में बताइए। तब प्रधानमंत्री ने नीलकमल को विस्तार पूर्वक अपनी योजना के विषय में बताया। प्रधानमंत्री की योजना जान नीलकमल खुश हो उठा। प्रधानमंत्री जी, योजना तो आपने वाकई बहुत अच्छी बनाई है। हम इस योजना पर अवश्य ही अमल करेंगे। उसी योजना के तहत नीलकमल अगले ही दिन अपनी सेना के साथ कुसुमपुर की ओर चल दिया। प्रधानमंत्री वरुण देव ने ऐसी बढ़िया योजना बनाई है कि राजा गंगा रावल को हम पर तनिक भी संदेह नहीं होगा और वह सहर्षि हमें मंदिर में मूर्ति के दर्शन करने की अनुमति दे देगा। कुसुमपुर राज्य की सीमा से कुछ ही दूरी पर राजा नीलकमल ने अपना पड़ाव डाल दिया। प्रधानमंत्री जी, आपकी योजना अनुसार अब मैं कुछ अनुचरों के साथ बेहोशी की जड़ी बूटी मिले लड्डू रथों में लदवाकर कुसुमपुर की ओर रवाना होता हूँ। आधी रात तक आप भी सेना को लेकर कुसुमपुर पहुंच जाइएगा। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद राजा नीलकमल कुसुमपुर की ओर रवाना हो गया। शीघ्र ही वह कुसुमपुर जा पहुंचा। राजा गंगा रावल को जब उसके आने की सूचना मिली तो वे उसके स्वागत के लिए दौड़ा दौड़ा महल से बाहर आया। आइए नीलकमल जी, कुसुमपुर राज्य में आपका स्वागत है। गंगा रावल आदर सहित नीलकमल को अपने महल में ले गए। तत्पश्चात, अब बताइए राजन कि आपने कुसुमपुर आने का कष्ट कैसे किया? राजन, कुसुमपुर आने का हमारा खास मकसद है। कल रात्रि में भगवान शिव ने स्वप्न में हमें दर्शन देकर कहा कि हम कुसुमपुर जाकर उस मूर्ति के दर्शन करके आए जो भगवान शिव ने आपको दी थी। भगवान शिव का आदेश मान मैं उसी मूर्ति के दर्शन करने यहाँ आया हूँ। ओह, तो यह बात है। राजा नीलकमल को भगवान शिव की मूर्ति के दर्शन करने दूं या नहीं? सुनकर गंगा रावल सोच में पड़ गए। बहुत देर सोच विचार करने के पश्चात वे अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे, घर आए मेहमान की इच्छा न मानना मेहमान का अनादर होगा। हमें राजा नीलकमल को भगवान शिव की मूर्ति के दर्शन कर लेने देना चाहिए। यह सोच उन्होंने नीलकमल से कहा, राजन चलिए, मंदिर में चलकर आप भगवान शिव की मूर्ति के दर्शन कर लीजिए। अभी नहीं राजन, अभी तो मैं बुरी तरह थका हुआ हूँ, कुछ देर तक विश्राम करना चाहता हूँ। तत्पश्चात ही भगवान के दर्शन करने चलूंगा। ओह, यह तो मैं भूल ही गया था कि आप लंबा सफर तय करके यहाँ पहुंचे हैं। आप निश्चय ही थके हुए होंगे। आप विश्राम कीजिए, विश्राम करने के बाद ही मंदिर में चलिएगा। यह कह गंगा रावल राजा नीलकमल को राजकीय अतिथि गृह में छोड़कर चले आए। नीलकमल रात्रि होने तक शैया पर लेटा गहरी नींद सोने का अभिनय करता रहा। तत्पश्चात, सेवक, राजा गंगा रावल जी से कहो कि हम जाग गए हैं। जो आज्ञा महाराज। सेवक गंगा रावल को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद ही गंगा रावल नीलकमल के कक्ष में आ पहुंचे। आप तो पूरे दिन ही सोते रहे राजन। क्या बताऊं राजन, थकान इतनी थी कि मैं कब गहरी नींद के आगोश में चला गया इसका कुछ पता ही नहीं चला। आइए राजन, अब आपको भगवान शिव की मूर्ति के दर्शन करवा लाऊं। चलिए राजन, हम तो जब से सोकर उठे हैं तब से ही भगवान शिव की उस मूर्ति के दर्शन करने को उत्सुक हैं। गंगा रावल नीलकमल को लेकर मंदिर में पहुंचे। राजन, यही है भगवान शिव की वह मूर्ति। यह मूर्ति तो वास्तव में वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। नीलकमल ने भगवान शिव की मूर्ति को प्रणाम किया और पूजा अर्चना कर मूर्ति के साथ लाए लड्डुओं को भोग लगाया। तत्पश्चात, लीजिए राजन, प्रसाद ग्रहण कीजिए। गंगा रावल जी ने नीलकमल से लड्डू लेकर खा लिया। उन्हें क्या पता था कि लड्डुओं में बेहोश कर देने वाली जड़ी बूटियां मिली हुई थी। शीघ्र ही लड्डू ने अपना असर दिखाया और गंगा रावल जी बेहोश हो मंदिर में गिर पड़े। योजना का प्रथम चरण तो पूरा हुआ। उधर नीलकमल के सेवक
कुसुमपुर के निवासियों और सैनिकों को बेहोशी की जड़ी बूटी मिले लड्डू प्रसाद के रूप में बांट रहे थे। उन लड्डुओं को खाकर लोग बेहोश होकर इधर उधर गिरने लगे। मंदिर के बाहर सुरक्षा कर्मियों का भी यही हाल था। अर्धरात्रि होने पर प्रधानमंत्री वरुण देव के निर्देशन में सेना ने कुसुमपुर पर धावा बोल दिया। सैनिकों, जो भी कीमती वस्तु दिखाई दे उसे लूट लो। राज्य में लूटपाट मचाते हुए प्रधानमंत्री वरुण मंदिर में पहुंचा। प्रधानमंत्री जी, राजा गंगा रावल बेहोश पड़े हुए हैं, इनका क्या करना है? इन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले चलना है महाराज। प्रधानमंत्री जी, मूर्ति तो हम हासिल कर ही चुके हैं, अब क्या करना चाहिए? महाराज, मेरे दिमाग में एक बात आई है। गंगा रावल का खजाना अकूत दौलत से अटा पड़ा है, क्यों ना लगे हाथों वह खजाना लूट लिया जाए। आप ठीक कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, यह तो एक पन दो काम वाली बात हो जाएगी। बेहोशी की जड़ी बूटी मिले लड्डू खाकर कुसुमपुर के निवासी और सैनिक पहले ही बेहोशी के दामन में पहुंच चुके थे। सो नीलकमल की सेना का किसी ने भी प्रतिरोध नहीं किया और राजा गंगा रावल का खजाना बड़ी आसानी से लूट लिया गया। खजाना साथ ले और बेहोश गंगा रावल जी व उनके परिवार को बंदी बना नीलकमल अपने पड़ाव पर वापस लौट आया। भगवान शिव की मूर्ति उसके साथ थी। गंगा रावल को जब होश आया तो दिन निकल चुका था। ओह, यह मैं कहाँ हूँ? हमारी रानी और पुत्र भी यहाँ अचेत पड़े हुए हैं। यह क्या माजरा है? गंगा रावल हक्के बक्के से चारों ओर देखने लगे। उनके कुछ समझ में नहीं आया। तभी प्रधानमंत्री वरुण के साथ राजा नीलकमल ने वहां प्रवेश किया। कहो राजा गंगा रावल, क्या हाल है? ओह, तो यह सब इस नीलकमल का किया धरा है। भगवान शिव की मूर्ति भी इसके पास है। यह तो बहुत बुरा हुआ। गंगा रावल के माथे पर पसीने की बूंदें छलछला आई थी। यह देख नीलकमल मुस्कुरा उठा। गंगा रावल, तुम्हारी करामाती मूर्ति अब हमारे कब्जे में है और तुम और तुम्हारा परिवार हमारा बंदी बन चुका है। हम तुम्हारा खजाना भी लूट चुके हैं। अब बताओ, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? गंगा रावल के मुंह से एक बोल भी नहीं फूटा। मजबूरी वश उनकी गर्दन झुक गई थी। उनकी यह दशा देख नीलकमल बोला, गंगा रावल, वैसे तो तुम्हारा अंत आ पहुंचा है, पर यदि तुम हमारी एक बात मान लो तो हम तुम्हें व तुम्हारे परिवार को जीवित छोड़ सकते हैं और तुम्हारा राज्य भी तुम्हें वापस लौटा सकते हैं। यह सुन राजा गंगा रावल ने उत्सुकता से नीलकमल की ओर देखा तो नीलकमल ने पुनः कहा, तुम्हें आजन्म नजराने में प्रतिवर्ष हमारी सेवा में 5000 स्वर्ण मुद्राएं पेश करनी पड़ेंगी। यदि तुम्हें हमारी यह शर्त स्वीकार हो तो हम तुम्हें व तुम्हारे परिवार को अभी छोड़ देंगे, अन्यथा तुम सबको मरवा देंगे। ओह, राजा गंगा रावल सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के पश्चात, ठीक है राजा नीलकमल, मुझे तुम्हारी यह शर्त स्वीकार है। यह हुई ना कुछ बात। बस बेटी, तब से आज तक प्रतिवर्ष नगीनपुर के राजा को कुसुमपुर राज्य की ओर से 5000 स्वर्ण मुद्राएं नजराने में पेश की जाती हैं। यही कारण है कि हमारा वंश मन ही मन नगीनपुर के राजवंश से खार खाता है और उसे अपना जानी दुश्मन समझता है। ओ पिताजी महाराज, यह तो आपने बड़ी विचित्र घटना सुनाई है, लेकिन यह तो बताइए कि गंगा रावल जी ने यह अपमान कैसे सह लिया? इस अपमान को सहकर वे जीवित कैसे रहे? वे जीवित कहाँ रहे बेटी? इस घटना ने उनके हृदय को पूरी तरह व्यथित कर दिया था। अतः नीलकमल की कैद से छूटकर जब वे वापस अपने महल पहुंचे तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके युवा पुत्र जय रावल को कुसुमपुर का राजा बनाया गया। ओह, तब तो हमारे पूर्वज गंगा रावल जी के साथ बहुत ही बुरा हुआ था पिताजी महाराज। हाँ बेटी, भगवान शिव की मूर्ति के प्रभाव से तब राजा नीलकमल अत्यंत शक्तिशाली व अजय बन गया था। तब से आज तक वह मूर्ति नगीनपुर राजघराने के पास है। उसी मूर्ति के मद में चूर नगीनपुर के राजघराने ने आसपास के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर लिया है और सभी राजा अब प्रतिवर्ष नगीनपुर के राजघराने को वार्षिक नजराना देते हैं और भूलकर भी नगीनपुर की अजय सेना से युद्ध नहीं करते हैं। तो इसी कारण आपकी सेना ने भी नगीनपुर की सेना की कारगुजारियों का कोई प्रतिरोध नहीं किया था पिताजी महाराज। हाँ बेटी, इसी कारण हमें जीत कमल की सेना के अत्याचार अपनी प्रजा पर होते देखकर भी चुप रहना पड़ा था। सारी बात जानकर नर्मदा सोच में पड़ गई। फिर कुछ सोचकर वह पप्पा रावल से बोली, पिताजी महाराज, मैं आपको वचन देती हूँ
कि भगवान शिव की कांस्य प्रतिमा को वापस कुसुमपुर लाऊंगी। यह कैसे हो सकता है बेटी? भला जीत कमल उस मूर्ति को हमें वापस क्यों देगा? यह अवश्य होगा पिताजी महाराज। यदि राजा जीत कमल की रगों में राजपूती खून अभी ठंडा न पड़ा होगा तो यह अवश्य होगा। मैं नहीं जानता बेटी कि तुम्हारे दिमाग में क्या योजना है, फिर भी कामना करता हूँ कि भगवान तुम्हें किसी संकट में न डाले। 5 दिन पश्चात नर्मदा की डोली जीत कमल के साथ विदा कर दी गई। भगवान मेरी बच्ची की रक्षा करना। जीत कमल नर्मदा को ले विजय नमन हो खुशी से झूमता नगीनपुर पहुंचा। प्रथम रात्रि को सुहाग कक्ष में जब उसने नर्मदा का घूंघट ऊपर उठाया, अति सुंदर नर्मदा, मुझे नहीं पता था कि तुम सौंदर्य की ऐसी बेजोड़ प्रतिमा हो। महाराज, मेरे रूप की भूल भुलैया में पड़कर आप एक राज की परंपरा को भूल गए हैं। कौन सी राज की परंपरा नर्मदा? महाराज, प्रथम रात्रि को पुरुष जब अपनी स्त्री का घूंघट उठाता है तो बदले में मुंह मांगी मुंह दिखाई देता है। ओह, इस रस्म को तो हम वास्तव में ही भूल गए थे नर्मदा। मांगो, मुंह दिखाई में तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे शंका है कि मैं मुंह दिखाई में आपसे जो वस्तु मांगूंगी वह आप मुझे दे भी पाएंगे अथवा नहीं। नर्मदा की बात सुनकर जीत कमल की प्रकृति में बल पड़ गए। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे हम तुम्हें नहीं दे सकते? है एक ऐसी वस्तु महाराज, और वह आपके पास ही है, लेकिन फिर भी मुझे शक है कि आप मुझे वह वस्तु नहीं दे पाएंगे। ऐसी बात है नर्मदा, तो हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम हमसे जो भी वस्तु मुंह दिखाई में मांगोगी हम तुम्हें हर हालत में वह वस्तु देंगे, चाहे वह वस्तु हमारे लिए कितनी बहुमूल्य क्यों न हो। यह एक राजपूत का वचन है। तो सुनिए महाराज, मुझे मुंह दिखाई में भगवान शिव की वह कांस्य प्रतिमा चाहिए जिसे बरसों पूर्व आपके पूर्वज राजा नीलकमल हमारे पूर्वज राजा गंगा रावल से छीन लाए थे। नर्मदा, तुम होश में तो हो? जानती हो तुमने हमसे क्या मांगने की जरूरत की है? जानती हूँ महाराज, मैंने आपसे उस वस्तु को मांगा है जिस वस्तु के ऊपर हमारे और आपके राजवंश की दुश्मनी की नींव पड़ी थी। भला मैं उस मूर्ति को तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? मत दीजिए महाराज और वचनहारी हो जाइए। नर्मदा, तुमने तो हमें बड़ी उलझन में डाल दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस विषम परिस्थिति में मैं क्या करूं। महाराज, मुझे मुंह दिखाई में जो मांगना था वह मैं मांग चुकी हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप मुझे वह देते हैं या नहीं। जीत कमल बुरी तरह पशोपेश में पड़ गया। उसे इस बात की तनिक भी आशा नहीं थी कि नर्मदा उसे इस प्रकार शब्द जाल में फंसा लेगी। कुछ देर सोचने के पश्चात वह नर्मदा से बोला, नर्मदा, अपने वचन की आन निभाने के लिए मैं तुम्हें वह मूर्ति अवश्य दूंगा। ठीक है महाराज, उस मुंह दिखाई को देने के पश्चात ही अब आपको मुझे स्पर्श करने का हक होगा। नर्मदा, बरसों पूर्व मेरे पुरखे राजा नीलकमल कुसुमपुर से जो प्रतिमा लाए थे उसे उन्होंने नगीनपुर राज्य की सीमा में पड़ने वाले एक वन की बीहड़ गुफा में छुपा दिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया था महाराज? वे उस प्रतिमा को नगीनपुर क्यों नहीं लाए थे? क्योंकि राजा नीलकमल नहीं चाहते थे कि कोई वह मूर्ति उनसे छीन कर ले जाए। ओह नर्मदा, क्योंकि तुमने मुंह दिखाई में हमसे उस मूर्ति को मांगा है, इसलिए वन में जाकर हम कल ही गुफा में रखी उस मूर्ति को लाकर तुम्हें दे देंगे। महाराज, मुझे बेसब्री से उस क्षण की प्रतीक्षा रहेगी। तब जीत कमल चुपचाप उसके कक्ष से चला आया। अगले दिन प्रातः ही उसने प्रधानमंत्री को बुलाकर कहा, प्रधानमंत्री जी, आपको हमारे साथ उस वन में चलना है जिस वन की गुफा में शिव की वह कांस्य प्रतिमा रखी हुई है जिसे हमारे पुरखे कुसुमपुर के मंदिर से लूट कर लाए थे। उस मूर्ति की आपको क्या आवश्यकता पड़ी है महाराज? कुछ मत पूछिए प्रधानमंत्री जी, कल रात हम नर्मदा की बातों के चक्रव्यूह में फंसकर उसे मुंह दिखाई में वह मूर्ति देने का वचन दे बैठे हैं। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ महाराज। उस मूर्ति को रानी नर्मदा को देने पर आप अजय नहीं रह पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, हमें भी इस बात का अच्छी तरह एहसास है, पर क्या करें, हम नर्मदा को मूर्ति लाकर देने का वचन दे बैठे हैं और एक राजपूत के लिए अपने वचन की आन निभाना ही सर्वोपरि होता है। हाँ, यह बात तो है महाराज। तब रथ में बैठ जीत कमल प्रधानमंत्री कालदेव के साथ मूर्ति लेने वन की ओर चल दिया। आज अनायास ही मेरे हाथ वह सुनहरा मौका आ लगा है जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। वन में मेरे और राजा जीत कमल के अलावा और कोई नहीं होगा। जैसे ही जीत कमल मूर्ति लेने गुफा में घुसेगा, मैं इसे मौत के घाट उतार दूंगा।
शीघ्र ही उनका रथ वन में गुफा के समीप जा पहुंचा। यही वह गुफा है प्रधानमंत्री जी, जिसमें वह मूर्ति रखी हुई है। दोनों ने मिलकर गुफा के द्वार पर पड़े पत्थर को हटाया। तत्पश्चात वे दोनों गुफा में घुसे। जैसे ही वह गुफा के अंदर पहुंचे, वह रही शिव की कांस्य प्रतिमा। प्रधानमंत्री जी, जीत कमल ने लपक कर उस मूर्ति को उठा लेना चाहा। यही वह पल था जब कालदेव ने मयान से तलवार निकालकर जीत कमल पर भरपूर वार किया। अगले पल जीत कमल की गर्दन कटकर गुफा में गिर पड़ी। तब कालदेव ने झुककर शिव की मूर्ति को उठा लिया। हा, अब इस मूर्ति को नर्मदा को देकर मैं उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। नगीनपुर में राजा जीत कमल के पश्चात मैं ही राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। जीत कमल को तो मैंने राह से हटा ही दिया है। अब नगीनपुर की राजगद्दी सिर्फ मेरी है। कालदेव ने जीत कमल के शव को एक ठोकर मारी और गुफा से बाहर निकल गया। जब वह वापस लौटा तो चारों ओर रात घिराई थी। मुझे इसी समय नर्मदा के पास जाकर उसे मूर्ति सौंप देनी चाहिए। मूर्ति को पाते ही वह मुझ पर न्यौछावर हो जाएगी। यह सोच वह महल की ओर चल पड़ा। जब वह नर्मदा के कक्ष में पहुंचा, प्रधानमंत्री जी, ये मूर्ति आप लेकर आए हैं? महाराज कहाँ हैं? मूर्ति लेकर तो उन्हें मेरे पास आना था। नर्मदा, राजा जीत कमल अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें तो मैं मौत के घाट उतार चुका हूँ। क्या? हाँ नर्मदा, जीत कमल के स्थान पर अब तुम मुझसे मुंह दिखाई में यह मूर्ति स्वीकार करो। आज से तुम पर मेरा अधिकार है। जीत कमल की मृत्यु का समाचार सुन नर्मदा का हृदय हाहाकार कर उठा था। चाहे जैसा भी था, आखिर वह उसका पति ही था। उसने चुपचाप कालदेव से शिव की मूर्ति ले ली। मुझे क्या पता था कि शिव की यह मूर्ति मुझे मेरे सुहाग के बदले मिलेगी। मुझे कालदेव से अपने सुहाग का बदला लेना चाहिए। मन में यह विचार आते ही नर्मदा का हाथ अपने वस्त्रों में छिपी कटार पर कस गया। इधर मुस्कुराता हुआ कालदेव उसकी ओर बढ़ा। नर्मदा, मैंने तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी मुंह दिखाई दे दी है, अतः अब तुम मेरी बाहों में समा जाओ। जैसे ही कालदेव नर्मदा के समीप आया, नर्मदा ने उसकी छाती में कटार घोंप दी। पापी, तू दूसरे की पत्नी पर बुरी दृष्टि डालने चला था। ले, अब उसका फल भी भुगत। आह! कालदेव ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। अब नर्मदा ने सोचा, मेरा सुहाग उजड़ चुका है। भला एक विधवा स्त्री का जीवन भी कोई जीवन है? मुझे भी यह शरीर त्याग कर स्वर्ग में अपने पति के चरणों में पहुंच जाना चाहिए। इसी में मेरी गति है। जैसे ही नर्मदा ने आत्महत्या करने के लिए कटार को ऊपर उठाया, रुको नर्मदा बेटी, रुको। भगवन, आप? नर्मदा बेटी, तुम्हारा पति जीत कमल बहुत पापी व क्रूर था, फिर भी तुम्हें उसके लिए अपने प्राण त्यागते देख मुझसे रहा न गया। बेटी, तुम्हारी आयु तो अभी बहुत ज्यादा शेष है, फिर तुम आत्महत्या कैसे कर सकती हो? भगवन, पति के बिना मैं नहीं जी सकूंगी, मुझे मरना ही होगा। नहीं, यह असंभव है बेटी। भगवन, मुझे मत रोकिए, मैं मरना चाहती हूँ। नर्मदा भगवान शिव के चरणों में गिर रोने लगी। उसका रोना देख भगवान शिव का हृदय द्रवित हो उठा। बेटी नर्मदा, तू रो मत। तेरे आंसुओं की धार तो गंगा की धार से भी ज्यादा तेज है, इसलिए मुझे तेरे दिल की पुकार सुननी ही पड़ेगी। जा, मैं तेरे पति को जीवन दान देता हूँ। भगवन, क्या यह संभव है? पगली, हमारे लिए कुछ भी करना संभव है। आ, मेरे साथ चल। तेरी आंखों के सामने ही मैं तेरे पति को नया जीवन दान दूंगा। अगले ही पल भगवान शिव आकाश में उड़े जा रहे थे। उनकी शक्ति में बंधी नर्मदा भी उनके पीछे पीछे जा रही थी। शीघ्र ही, नाथ, आपकी गहदशा। भगवान शिव की शक्ति से जीत कमल के सिर और धड़ स्वयं ही आपस में जुड़ गए और जीत कमल जीवित होकर उठ बैठा। नाथ, आप जीवित हो गए। नर्मदा, तुम यहाँ? मेरे साथ तो प्रधानमंत्री कालदेव यहाँ आए थे, वे कहाँ गए? नाम मत लीजिए उस पापी का नाथ, वह तो आस्तीन का सांप था। कहकर नर्मदा ने विस्तार पूर्वक कालदेव की चाल के बारे में जीत कमल को बताया और भगवान शिव की कृपा से मिले उसे उसके नए जीवन के बारे में बताया। नर्मदा से सारी बात जान जीत कमल भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक हो गया। भगवान, मुझे क्षमा कर दो। मुझ पापी को जीवन दान देकर आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं पापी उद्धम तो जीवन भर आपकी पूजा अर्चना से दूर रहा। राजा जीत कमल, तुम्हारी सती साध्वी पत्नी नर्मदा के कारण ही तुम्हें नया जीवन दान मिला है, अन्यथा तुमने तो जीवन भर लोगों पर अत्याचार ही रहा है।
लोगों को अपने जुल्म से सताया है, जिसके कारण तुम्हारी 7 जन्मों तक मुक्ति नहीं होगी। भगवान, क्या मेरे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है? उपाय है जीत कमल, तुम्हें अपना व्यवहार बदलकर एक नेक, सहृदय व प्रजावत्सल राजा बनना होगा और साथ ही कुसुमपुर के उस मंदिर का पुनः निर्माण करवाना होगा, जिसको युगों पूर्व राजा नीलकमल ने खंडर में बदल दिया था। उस मंदिर का निर्माण करवाकर तुम्हें मेरी उस कांस्य मूर्ति को पुनः प्रतिष्ठित करवाना होगा, जो मूर्ति इस समय तुम्हारे महल में नर्मदा के कक्ष में रखी है। भगवान, मैं ऐसा ही करूंगा। तब भगवान शिव जीत कमल व नर्मदा को आशीर्वाद दे अंतर ध्यान हो गए। तब जीत कमल नर्मदा के साथ अपने महल में वापस पहुंचा। नर्मदा, तुम्हारी मुंह दिखाई तो मुझसे पहले ही महल में आ पहुंची है। नर्मदा ने लजाकर जीत कमल की चौड़ी छाती में अपना चेहरा छिपा लिया। अगले दिन जीत कमल नर्मदा के साथ कुसुमपुर पहुंचा और खंडर बने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तत्पश्चात विधि विधान के साथ भगवान शिव की कांस्य प्रतिमा को उस मंदिर में स्थापित करवाया। मंदिर में भगवान शिव की कांस्य प्रतिमा के स्थापित होते ही कुसुमपुर व नगीनपुर दोनों राज्यों के बीच युगों से चली आ रही दुश्मनी का अंत हो गया। अब जीत कमल ने विभिन्न राजाओं से लूटा गया धन व अन्य वस्तुएं पुनः उन राजाओं को वापस लौटा दी थी और कुशलता पूर्वक अपने राज्य का संचालन करने लगा था। नर्मदा, तुम्हारे द्वारा मांगी गई मुंह दिखाई ने तो मेरा सारा जीवन ही बदल कर रख दिया है। मुझे नाज है कि मुझे तुम जैसी सुयोग्य पत्नी मिली। स्वामी, मेरी बढ़ाई करके आप मुझे कांटों में क्यों घसीटना चाहते हैं? जीत कमल अब पूरी तरह बदल चुका था। सहृदयता अपनाकर वह शीघ्र ही अपनी प्रजा का चहेता राजा बन गया था। लोग अब उसके सौम्य स्वभाव की चर्चे करते ना घाते थे। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।